तो आज हमारे जंगल में फंसे हमारी कोचिंग के सर। क्लास में बोल ही जाते हैं सब थोड़े मोटे नहीं हुए, तो देखो कुछ झागरा वास ऐसे बोल देते हैं। तो अब मुझे समझ में आ गया कि यार अगर ये अब नहीं किया ना शुरू, अब तो फिर बेटा सांडों को कोई तुझसे मिलने आएगा ना, सर आप तैयारी कराते हैं, अब तो खुद ही मोटे हो रखे हैं। तो मुझे वो बेइज्जती बड़ी महसूस होने लगी थी यार कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो अनुमान जान की बात है। सर मैं 3 महीने पहले यहाँ पे आई थी। हाँ ऑफलाइन में। हाँ ऑफलाइन में आई थी 3 महीने पहले, और मैंने तब से प्रिपरेशन शुरू की थी। पर मेरे पास अभी तक इतना क्लियर नहीं हुआ है कि मैंने कितना कवर कर लिया है, मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही। तो जब तुम क्लास 10 में तो भी ये प्रॉब्लम थी, जब क्लास 12 में तो भी 10th तो नहीं भाई, 10 नहीं थी। 10th ने क्या सीन था? 10th में पढ़ती थी, 10th में था स्कूल दूर था। तो इसका मतलब तो पढ़ती नहीं, यही बात है। यूनिफॉर्म है अच्छी बात है यार, मिलेगी अच्छे लोगों की में, बट पहले क्या ये तो खत्म हो तब तो होगा। तो आपका सिर्फ काम होना चाहिए, यूनिफॉर्म को तो भूल जाओ, मिलेगी नहीं मिलेगी भूल जाओ। अब ये एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल काम है, इस बात को भूल जाओ। यकीन रखो कि मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, जो बंदा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, पढ़ाई रोज कर रहा है, उसका कैसे रिटर्न नहीं क्वालिफाई है, वो मैं पहली बार खाली रिटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। और किसी का भी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं होते, सीधी बात है। हमारा दिमाग काम करता है एड्रेनलिन रश में। एनडी अकेडमी जाओ, आई में जाओ, पैराकाउंट में जाओ, वहाँ पर सब कुछ तुम्हें एड्रेनलिन रश में कराया जाता है, क्योंकि जब क्लोज टाइम होता है ना कि भाई 2 दिन में होना है, 3 दिन में होना है, तो हमारा दिमाग ना टाइम मैनेज कर पाता है। तो आज हमारे जंगल में फंसे हमारी कोचिंग के सर। ये लाइन दूसरी बार बोली लंच से पहले भी बोली थी। पहले मैं बोल रही हूँ। सॉरी। हाँ रुक जाओ। हाँ हाँ तो ये हमें इतना उधेड़ते हैं, पर आज इन्हें मैं उधेड़ने वाली हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस हैं। ढंग से दिखाओ ना, दिखे नहीं। हाँ इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आज सारे क्वेश्चंस का जवाब लेंगे हम। एक भी क्वेश्चन खुद नहीं बनाया, मैंने बनाया सारे। मैंने बनाया फिर। अच्छा ठीक है। हाँ ऐसे नहीं। हाँ तो पहला क्वेश्चन। हाँ सर मैं 3 महीने पहले यहाँ पे आई थी। हाँ ऑफलाइन में। हाँ ऑफलाइन में आई थी 3 महीने पहले, और मैंने तब से प्रिपरेशन शुरू की थी। पर मेरे पास अभी तक इतना क्लियर नहीं हुआ है कि मैंने कितना कवर कर लिया है, मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम है। हाँ। ये तो यूनिवर्सल होता है, किसी का नहीं होता। तो अब आप बताएंगे कि कैसे करना है। यार देख, अगर हम तुम्हारे पास किस्म में जाए, हाँ। तो जब तुम क्लास 10 में तो भी ये प्रॉब्लम थी, जब क्लास 12 में आ गए तो भी 10th में नहीं थी। 10th में नहीं थी। 10th में थी। 10th में क्या सीन था? 10th में बहुत बढ़िया था। बताओ, सुनो पहले वो सुना, फिर मैं जवाब दूंगा। 10th में पढ़ती थी, 10th में ये था मेरा स्कूल दूर था। तो इसका मतलब तो पढ़ती नहीं है। यही बात है। नहीं 10th मेरा मन करता था पढ़ने का, क्योंकि अच्छा। इजी थी चीजें। अच्छा। हाँ पर अभी चीजें इजी नहीं लग रही, ओ तो मन नहीं करता। इजी नहीं लग रही। हाँ। योगा कैसा लगता है आपको? बढ़िया। बढ़िया लगता है। योगा बढ़िया क्यों लगता है? इजी लगता है। इजी लगता है, राइट। अब यार ये ऐसा होता है कि जब टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहे होते ना, नहीं आ रहे, देख लो। बोलते तो कुछ। सॉरी। थैंक यू। तो जब टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होते ना, तो और बुरा लगता है। अब ऐसा सीन है, एक बात सोच के देखो जरा, कि जैसे तुमने खाना बनाया, 2 लोग खाना, तूने खाना, मैंने खाना बनाया। मेरा खाना जब भी बनाऊं जल जाता है या लोग बुराई करते हैं, तो मैं खाना बनाना पसंद करूंगा? नहीं। तुम जब खाना बना रही हो तो लोग तारीफ कर रहे हैं, उल्टा तुम दो होंगे, अब मेरे हाथ का खा के देखो। है कि नहीं है? तो एक बात तो ये है कि यार कोई भी चीज कर रहे हो तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट होना चाहिए वो बड़ा सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। जैसे ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का क्वेश्चन आपने खुद से ही किया है, तो जब आप खुद से एक करते हो क्वेश्चन तो वो खुशी मिलती है, दूसरा करो और खुशी मिलती है, तीसरा करो और खुशी मिलती है, हाँ, तो चौथा करो और खुशी मिलती है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां ऐसी फीलिंग होती है दुनिया जीत ली। पर मान लो 10वां 11वां 12वां 13वां नहीं हो तो वो फीलिंग में नहीं लगता ना। तो इसका मतलब ये सिंपल कि पढ़ाई के साथ ये है कि अगर आपसे हो पा रहा है, या टीचर ने जो पूछा आपने एकदम जवाब दे दिया, तो आपको फील आने लगती है यार ये कमाल है। बट वहीं अगर आपके साथ ऐसा फील हो रहा है कि आ नहीं रहा जवाब, तो दिक्कत होती है। इसका ना एक मेन कारण क्या होता है, कि मान लो आपने ना फॉर एग्जांपल यूट्यूब से पढ़ा, या मान लो ऑफलाइन क्लास से पढ़ा। बच्चा क्या कहता है कि एक बार क्लास ले ली, उसको पढ़ाई मान लेता है। बात समझ लो। अब एक बात बताओ, तू कुकिंग क्लास लेकर आई तो तुझे कुकिंग आ गई? नहीं। क्यों? बनाना पड़ेगा पहले। बनाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही है कि अगर तुम पढ़ के आए हो, ठीक है ना, तो पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, वो तुमने सिर्फ सुना है कि हाँ कुछ होता है। जब खुद से नहीं लगेगा जब तक नहीं होगा। अगर एक बात बता, कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि टीचर हमेशा 1000 बार बोलता है कि बेटा जब भी क्लास से जाओ उसके बाद पहले रिवाइज करो फिर कुछ और करो। कभी ना कभी लाइफ में करा जरूर होगा रिवाइज। क्या? और जब करा होगा तो तुम्हें अलग ही फील आई होगी, ये तो मुझे आता है, और फील आज तक याद होगी। अगर यही फीलिंग तुम रेप्लिका कर लो ना बार बार, प्रॉब्लम सॉल्व। तो मतलब आप क्या चाहते हो? 13-14 घंटा पढ़ ले हम एक दिन में? 13-14 घंटे पढ़ना, ओके।
वैसे मैं हाँ सच में तो यही चाहता हूँ और और क्या? ये इतना ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? है ही नहीं। है ही नहीं भाई आपके अकॉर्डिंग, ये बात तो सही है। पर एक्चुअली क्या होता है ना, हम ना अपनी लाइफ को ना ऐसे देख रहे होते हैं, नॉर्मल लाइफ कहाँ है मेरी लाइफ में बैलेंस कहाँ है? नहीं है। मतलब ना तो मेरी लाइफ में फिटनेस है, ना मेरी लाइफ में प्रॉपर पढ़ाई है, ना मैं कुछ एंजॉय हॉबी कर पा रही हूँ। ये तीनों चीजें तो है ही नहीं, बस मेरा काम पढ़ाई करना है। दिमाग में एक सवाल आता है, पर एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप एनडीए पहुंच गए, 4 साल आपका एनडीए, 4 या 3 साल जो होता है, 3 साल होता है कितना? 3 साल, हाँ 3 साल एनडीए होता है, 3 साल एनडीए है। तो अब मुझे बता कि वहां पर ट्रेनिंग के अलावा और क्या होना चाहिए? वहाँ तो हर चीज होती है, ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई होती है, हाँ मतलब बेसिकली ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग पढ़ाई के अलावा और क्या होना चाहिए? एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट। तो मूवी हफ्ते में एक बार करते हैं वो, क्या वो रोज मूवी देखना है कि आज रात गए आज नेटफ्लिक्स पे चलवा रहे हैं? क्यों? वहां तो रोज 10 बजे लाइट बंद हो जाती है, क्यों हो रही है वहां पर? क्योंकि यार जब ट्रेनिंग होती है तो मुश्किल होती है। जब तू किसी चीज की तैयारी कर रही है, अगर ऐसा ही है कि तूने फॉर्म फिल करा और तू सीधे जाके हो रही है, तो फिर कोई भी कर लेगा। तो ट्रेनिंग तो लगेगी, और जब ट्रेनिंग होती है तो मुश्किल होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि हर कोई एक्सलेंस को पा नहीं सकता। क्यों? कि जब एक्सलेंस को पाने चाहते हो ना, तो एक्सलेंस का नेचर होता है कि वो तुम्हें प्रेशर देता है, तुम्हारा टाइम कम करता रहता है, और ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा। और इस फीलिंग से ना हर कोई उभर नहीं पाता। भाई सांप का नेचर है कि तुम सांप के पास जाओगे तो काटेगा, एक्सलेंस का नेचर है कि तुम उसके पास जाओगे तो दिखाएगा कि टाइम कम है, प्रेशर है ज्यादा, वो महसूस कराता है बात, और इस चीज को जो झेल जाता है उसके लिए आसान है। दूसरी बात ये है कि यार एक नियम तो बांधना ही पड़ेगा कि जो कराया है वो रिवाइज करना है। चाहे तुम यूट्यूब वीडियो देखी, तुमने 15 मिनट की देखी, तो 15 मिनट में क्या सीखा तुम्हें पहले वो लिखना पड़ेगा। नहीं लिखा तो वो आप अचीवमेंट में काउंट ही नहीं कर सकते कि आपने कुछ उखाड़ा है। अगर आपने 3 घंटे की वीडियो देखी, उसके बाद बुक बंद कर दी और फिर सो गए या एंजॉय करने चले गए, तो आपने पढ़ाई नहीं की है। वो सिर्फ आपने देखा है कि उस चैप्टर के अंदर था क्या, बस, और कुछ नहीं। मतलब मेरे पास 3 महीने बचे हैं, हाँ। तब आप बताओ कि मैं 3 महीने कैसे क्या करूं कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ। पहले बताओ कि जितना पढ़ा है वो कितना आता है। भाई पहला सवाल तो ये है। और पता है एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब मेरे साथ तो बहुत आती थी कि आगे की पढ़ाई भी चल रही है, पीछे का रिवाइज भी करना है। हाँ। तो मैं तो बहुत परेशान होता कि यार आगे की पढ़ाई करो तो सिंपल है कि हाँ आप आगे बढ़ रहे हो, पर यार पीछे की रिवाइज करने में तो टाइम ज्यादा लग रहा है। ये ना बहुत बड़ी दिक्कत है। अब देखो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो तुम्हें क्लियर कट पता होगी कि जो तुम्हें आती हैं, पर उसकी संख्या ना बहुत कम होगी। मतलब मान लो 70% सिलेबस हो गया, तो तुम्हें उसमें से खाली 10% ही होता होगा जो तुम्हें क्लियरली पता होगा। ठीक है ना? जैसे तुम अभी इस पॉडकास्ट से पहले बोल रही थी कि सर ट्रिगो करा लो, मैं कर दूंगी, और कौन सा बोली, लॉगैरिथम करा लो, उसके अलावा कुछ भी करा लो, मेरी नींद आ जाती है। आती है हाँ आती है यार। बट यार एक बात बता, एक गलती पता है हमसे क्या हुई, जो मैंने मित्रों को बात बताई कि शायद जब हमें कराया जा रहा था कोचिंग में, तब हमें टाइम देना चाहिए था खुद से, वो हमने नहीं दिया। अब हमारा बर्डन बढ़ गया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद से पढ़ना पड़ेगा। चाहे ऑनलाइन वीडियो से पढ़ो, ऐप से पढ़ो, खुद से पढ़ो, कैसे भी, अब खुद से पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर वो रिवाइज करो, फिर वो साइकिल दोबारा होगी। अगर वहीं रिवाइज हो जाता तो बच जाता। तो ये बर्डन तो उठाना पड़ेगा। बस इतना होता है कि अब इसमें तुम एक काम कर सकते हो कि जैसे इनके केस में क्या होता है, हर हफ्ते टेस्ट होता है, तो जो टेस्ट में चैप्टर आ रहा है तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले तुम वो कर लो, बटन को मारो गोली। क्योंकि जब टेस्ट होता है तो हमारा मन क्या है, 10-15 बार एक ही चैप्टर का टेस्ट होता है। हाँ सर, ये बात भी कि हर हफ्ते, हर सैटरडे टेस्ट। भाई महीने में एक बार होना चाहिए ना। सर सच में इतने टेस्ट इतने टेस्ट क्यों यार? ये तो मतलब मन में सवाल आता है, मतलब मुझे भी आता है कि हमारे लिए बड़ा तकलीफ का है कि एक गया, दूसरा आ गया, फिर आ गया। हाँ। तो हमारे तो और मुश्किल काम है। जब हम टेस्ट बनाते हैं तो मंडे को बनाना शुरू किया, ट्यूसडे वेडनेसडे को बनना होता है, वेडनेसडे थर्सडे चेक करो, और फिर फ्राइडे प्रिंट करने भेजो, सैटरडे को आके सुबह चेक करो, फिर टेस्ट कराओ, फिर सेम कहानी चल रही होती। और ये भाई साहब इतना तकलीफ दे होता है ना हमारे लिए, बहुत दिक्कत है। पर मान ले एक बच्चा है, वो खुद भी 1 महीने बाद दे रहा है, तो उसका मान लो 1 महीने बाद उसने दिया और वो पास नहीं हुआ, अब उसका 1 महीना तो चला गया। अब जब उसका 1 महीना चला गया तो वापस ला सकता है क्या? नहीं। कोई इंप्रूवमेंट कर सकता है? नहीं। अब मैंने कहा 1 हफ्ते बाद टेस्ट, जो पढ़ा आपने उसी का टेस्ट है 1 हफ्ते बाद। तो आपके पास क्या मौका है कि 1 हफ्ते बाद मैं देख सकती हूँ मेरी औकात क्या है। और किसी का भी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं होते, सीधी बात है। हमारा दिमाग काम करता है एड्रेनलिन रश में। एनडीए अकेडमी जाओ, आई में जाओ, पैरा कमांडो में जाओ, वहां पर सब कुछ तुम्हें एड्रेनलिन रश में कराया जाता है। क्योंकि जब क्लोज टाइम होता है ना कि भाई 2 दिन में होना है, 3 दिन में होना है, तो हमारा दिमाग ना टाइम मैनेज कर पाता है। पर जैसे ही 1 महीना होता है, 1 साल होता है, हमारा दिमाग टाइम मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए एक हफ्ते में करना जरूरी है। आप खुद भी करो 1 हफ्ते में करो, और आप भी करो तो बिना परेशानी के करो। वो एड्रेनलिन रश ना आना चाहिए, ये है कहानी। सर पर ये बताओ करना कैसे, क्योंकि देखो आपको पता है मेरठ में तो सर इतनी ठंडा रजाई से कोई निकल जाए सर, एक बार बता दो। तो सर एक तो रजाई से निकलने का मन नहीं करता, ऊपर देखो सर 9 बजे निकलते हैं हम घर से,
और हम पहुंचते कुछ 5-6 बजे यार पहुंच पता है जाते मेरे हैं। साथ क्या होता है जब ठंड होती है, मेरे साथ गंदी आदत है कि मैं कपड़े लूज करके छोड़ देता हूँ। अब सुबह तो मैं सिंपल अपने गारमेंट्स में ही हूँ, हाँ अब सुबह उठा मैं भाई साहब और मेरा मन ही नहीं करे, हाँ सर यही नहीं दिक्कत करता। है। माँ कहती उठ जा, हाँ मैं उठ गया, मैं फिर सो गया, वो बहुत लगता है। पर फिर क्या था कि अब ना वेट ज्यादा हो गया, मोटा हो गया मैं, अब जाना पड़ता है सुबह से दौड़ने। आज भी दौड़ के आया मैं 5 किलोमीटर। तो अब मुझे समझ में आ गया कि यार अगर ये अब नहीं किया ना शुभम, अब तो फिर बेटा सांडों को कोई तुझसे मिलने आएगा ना, सर आप तैयारी कराते हैं, आप तो खुद ही मोटे हो रखे हैं। तो मुझे वो बेइज्जती बड़ी महसूस होने लगी थी यार कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो आन बान शान की बात आ गई। और क्लास में बोल ही देते हैं सर थोड़े मोटे नहीं हो रहे, सर देखो कुछ झाँक रहा वहां से, ऐसे बोल देते हैं। तो वो बहुत बुरा लगता था। फिर क्या है कि कर्नल राजीव बर्मन और ये सब हैं, वो और दिखा देते हैं पुशअप वुशअप मार के, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो और दिमाग में लगने लगा। तो मुझे ना मतलब ऐसे एहसास ज्यादा होने लगा। तो फिर मैं सोचा 2-3 दिन तो मैंने करके देखा, फिर मुझसे नहीं उठा जा रहा था। फिर मेरे दिमाग में डर आ गया कि किसी ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या। फिर मैंने ना ऐसे याद करने की कोशिश की कि यार मैं एनडी के टाइम में कैसे करता था। तो ना एक ट्रिक मुझे याद आई, होता है कि जैसे मैं ठंड लगी तो एकदम से फील आती है ना, रजाई में मिल जाए यार रजाई, ठीक है। अब वो थॉट मत आन दो, ये मत करो ठंड लगी ठंड लगी ठंड लगी, वो थॉट मत आन दो, बस खड़ा हो गया मैं, खड़ा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम था जब मैं ना नेशनल भी खेला मैंने आर्म रेसलिंग में। तो ऐसा होता था कॉलेज के तुरंत बाद आ रहा हूँ, मुझे थकान हो रही है, ऑफिस के तुरंत बाद आ रहा हूँ, थकान हो रही है, या 11th का एग्जाम देकर रहा हूँ, थकान हो रही है, बहुत थकान हो रही है, तो मन नहीं करता था। तो मैं ये कहता था कि थॉट मत आन दो थकान की, जैसी थकान तुम्हें लगने वाली कि आ रही हो थॉट, उठ जाओ, वहां से चले जाओ। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तुम बाथरूम में होती होगी, तुम जब गर्म पानी से नहा रही होती है, तब तो कौन सा मन करता है, पर ऐसा होता है बहुत लेट हो गए बाहर निकलो, थॉट चेंज करनी पड़ती है, थॉट दूसरी देनी पड़ती है। तो वो अगर तुम दे पा रहे हो ना इस चीज को, समझ तो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि यार तेरे साथ होना सबके साथ है, ठंड तो सभी की लगती है। ये तूने हैंडशेक किया, मैं मुझे ऐसा झटका सा लगा, मैंने हाँ मेरे हाथ गाइस बहुत ठंडे हाथ हैं। तो लड़कियों के हाथ होते हैं ठंडे, तो मुझे झटका लगा, मैंने कहा बस। तो शौक है, मतलब मुझे थॉट हटानी है, पर अगर मान लो मैं हाथ टच करके हेलो करना चाहूँ तो थॉट हटानी पड़ेगी। या मैं अपनी मतलब फेवरेट लड़की का हाथ टच कर रहा हूँ ये वो, तो फिर वो थॉट हट जाएगी। थॉट हटानी पड़ती है, हटाओ इसे हटाओ, दूसरा क्या है, दूसरा थॉट क्या, खत्म, सिंपल ही है। अब जैसे आप करो, जैसे सुबह उठे फिर क्या यही था, ठंड लगी, अब क्या थॉट आनी चाहिए, फिर उठने का मन नहीं करता। नहीं अब अगर चेंज करना तो चेंज करने में क्या कहोगे, ठंड कुछ नहीं है, नहीं ये नहीं कहना, खड़े हो जाओ बस, कि बस खड़े हो ना, खड़े हो जाओ। बट एक डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर तो फौज में रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी उन्होंने, खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो, पर बुलेट प्रूफ जैकेट बचा ली हो ना, नहीं मान लो मैं कहता हूँ बुलेट प्रूफ जैकेट में ही गोली लगी, तो क्या गारंटी दे सकते हो कि वो जिंदा बच जाएगा? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो जब मैं सुबह उठता हूँ ना, तो फिर जैसे मैंने बताया लूज कपड़े पहन के सोता था, ठीक है ना, गारमेंट्स पहन के सोता था, तो मैंने प्रॉपर कपड़े पहनना शुरू किया। 2 लोअर अच्छा वो लड़के होता है ना, इनर जो होता है नीचे का वो इनर भी, सॉक्स, एक शर्ट, इनर, स्वेटर और ट्रैक सूट की जैकेट ये सब पहन के सोता हूँ। क्योंकि अच्छा सुबह थोड़ी तकलीफ होती है, मुझे सच बताओ, इतने कपड़े पहन के सो के बहुत तकलीफ होती है, कपड़े अकड़ जाते हैं, बट वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है यार। ये जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हो ना, तो ट्रेनिंग पीरियड हमेशा मुश्किल होता है भाई। सबसे आसान जिंदगी क्या है कि तुम रिलैक्सिंग चेयर पे हो, ऐसे करके बैठे हो, मूवी देख रहे हो, बस चल, मतलब लाइफ तो वो बढ़िया है ना। फिर ट्रेनिंग पीरियड तो हमेशा मुश्किल होता है, और उसकी मिठास होती है। मुझे पता है तू योगा करती है, योगा में जब पोस्चर टफ होता है तो तू कह देती है वो जब चले ना मजा आ गया, वो फीलिंग लानी होती है, वो फीलिंग तुम्हें खुद से लेनी होगी कि यार मजा आ गया। सर पर एक चीज ये भी है कि जैसे मेरे को पता है, जैसे मेरे साथ ही कुसुम है, हाँ वो सर क्वेश्चन कर रही है हमारे साथ ही बैठी है, हमसे बात भी कर रही है, एक नजर सामने एक नजर कि हाँ मैं कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, सर वो करती रहेगी। तो मेरे को पता है जब मेरे से बढ़िया लड़की कोचिंग में है, तो लगता है यार उसको देख के सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो पूरी इंडिया में सर कितनी होगी, और सीटें आपको पता है कितनी कम है, और हमें अभी भी डर लगता है कि कुसुम का नहीं हुआ तो हाँ घबराहट तो होती है। टच छोड़ कुसुम, भगवान के तरह सिलेक्शन हो जाए। हाँ भाई, लेकिन अगर तू वीडियो देख रही है हाय तो अब यह डर तो लगता है, बट सोचो कुसुम जैसा हम चाहते हैं, कुसुम जैसा हम बन जाए यार, यही वही बात है। अगर जब कुसुम क्वेश्चन करती होगी ना, तो उसको ना खुशी बहुत होती होगी, वो खुशी हमें समझनी पड़ेगी। हमने क्या कर दिया, अब मुझे बता, तूने खुद से कभी कोई क्वेश्चन करा तो खुशी नहीं हुई होगी? पर हमारे साथ पता है पढ़ाई में क्या दिक्कत है कि फॉर एग्जांपल ना, पढ़ाई में दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ता है,
मतलब तूने खाना अच्छा बनाया तो ज्यादा इतना दिमाग खर्च नहीं करना होता। सेम चीज बनानी है हर बार, योगा है सेम पोस्टर हर बार करना, दिमाग नहीं लगाना। पढ़ाई में साला पंगा क्या है कि दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, और इस चक्कर में पढ़ाई बहुत टफ, बहुत स्लो, बहुत बोरिंग लगने लगती है। अगर एक सिंपल सा ये काम हो, मान लो हर बार ये हो कि ABCD लिख दो और तो 100 करोड़ रुपए मिल जाए, फीलिंग ये अलग। बट पढ़ाई में दिमाग लगाना होता है, और यही चीज पढ़ाई को लगाती है। अगर जो दिमाग लगाना सीख गया वो पता नहीं कहाँ निकल जाता है, और जो नहीं लगाना सीखा वो ही रह जाता है। तो दिमाग लगाने को ना फन है तो मजा है, दिमाग नहीं लगाना फन नहीं है तो सर फन कैसे डाले इसमें? फन कैसे डालना है? तो मेरे से तो क्वेश्चन नहीं होता, फिर मेरे को मन नहीं करता, फिर मेरे को होता है कि बस। हाँ ये बात तो है यार, ये तो मेरे साथ भी होता है। मतलब आज की तारीख में ही मान लो तुमने कोई क्वेश्चन बच्चे ने आके पूछ लिया, बाई चांस मुझे नहीं आया, मैं 2 बार देखा, मुझसे बोल रहा यार क्या करूँ मैं, इज्जत की बात आती है, ढूंढता हूँ कहीं से यार कहाँ से निकालूं इसका जवाब मैं। ठीक है, तो होता है यार, ये सबके साथ होता है। बट मुझे एक बात बता, जस्ट डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट डूइंग योगा? क्या मुश्किल नहीं आई होगी? गिरी थी, चोट लगी थी बहुत बुरी। क्यों? फिर क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि सर मजा आ रहा था यार। ऐसा होता है किसी भी चीज में मजा तभी आता है जब वो सफलता दिखने लगती है और लोग बोलने लगते हैं। ऐसा ही मेरे एक दोस्त था, मुंबाउल नाम था उसका, मेरे साथ एक कंपनी डायमंड स्प्लेंडर, उसमें वो काम करता है। उसने मुझे एक बात बोली थी कि अगर तुम मेहनत कर लो ना तो खुदा को भी दिखेगा, और नहीं करे तो मुझे भी दिखेगा। तो जब सब लोग बोल रहे होते हैं भाई यार क्या है, तो एक अलग ग्रेटिफिकेशन दे रहा होता है। क्वेश्चन कर पा रहे हो वो अलग ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, फिर नंबर आ रहा है वो अलग ग्रेटिफिकेशन दे रहा है कुछ। अब क्या होगा, तुम्हारे मल्टीपल फेलियर हो रहा है ना, कोई कह रहा है तुम में है काबिलियत, ना तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, और दुनिया को भी नहीं दिख रहा है, तो फिर ऐसा लगता है सब बकवास चल रही है जिंदगी, सब बेकार है भाई, कुछ भी कर लूं मैं। और मुझे एक बात बता, मैं जिम जा रहा हूँ रोज, तुझे पता लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रही तारीफ मेरी? पर अगर मैंने 6 पाया ना, सर काश मेरे भी बॉयफ्रेंड कैसे हो जाए, मजा आ जाए। बॉयफ्रेंड सॉरी ठीक है ना, मतलब एग्जाम्पल रिलेटेबल दे रहा था मैं, बट होना अच्छे लगेंगे ना तब बात होती। तो होता है यार, जब इंसान अचीव कर लेता है तब देते हैं। बीच वाला पॉइंट तो बहुत मुश्किल होता ही है। अब ये होता है कि उस तकलीफ को तुम तकलीफ मान लो तो रोना जिंदगी रोज का ही है, और नहीं मानो तो बहुत आसान है। बट जब रोज हो रही होती है ना तो गिव अप करने का रोज ही मन करता है, आज नहीं कर रहे, अब छोड़ देना भाई। पर इसका सिंपल तरीका ये है कि छोटे छोटे ग्रेटिफिकेशन लेते रहो, कि मुझसे एक कंसेप्ट हो गया, मुझसे इसके क्वेश्चन हो गए। पर सर छोटे ग्रेटिफिकेशन में दिक्कत ये है कि फिर हमें मतलब एक डर होता है ना अंदर से कि हाँ हमारे आसपास के लोग, जैसे मेरा एक क्लासमेट है, उसका TS हो गया, हाँ कोई NDA में जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और मैं देख रही हूँ कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वो छोटे ग्रेटिफिकेशन दिखते नहीं यार। ये तो तुझे अभी लग रहा है, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एक तो ये प्रॉब्लम, अभी तेरी थोड़ी और बड़ी हो जा, तूने किसी को क्रश माना होगा, उसकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी और तुझसे पहले हो गई हो, तो तुझे और लगेगा मैं कर क्या रही हूँ, लगेगा। फिर मान ले तेरे एक्स की शादी तेरे से पहले हो रही हो, तो फिर तुझे और लगेगा कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा। फिर तूने सेम कॉलेज से पढ़ाई करी, उसने भी सेम कॉलेज से पढ़ाई की, और उसकी पैकेज ज्यादा, तेरा कम है, तो फिर लगेगा तेरी लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसका कोई इलाज क्या है? मतलब ये तो है कि इंसान अपनी जिंदगी देखे भाई। अब मान ले कल उसकी जिंदगी में दुख हो गया वो, तो ये कि नहीं उसकी जिंदगी दुख हो गया, मेरी जिंदगी में दुख क्यों नहीं हो रहा, तब क्यों नहीं कह रहे तो ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं है यार, ठीक है ना। इसमें तो भाई तुम अभी मैच्योर ही नहीं हो, इसका मतलब यार दूसरे के सुख में सुख रो, दूसरे के दुख में हाथ जोड़ के भाई साहब हमें दुख नहीं चाहिए, अपना दुख अपने पास रखो, ठीक है। जो सुखी है भाई तूने मिठाई तो खिलाई, कहानी खत्म यार, 2 टिप दे दे, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। तो ये मैच्योरिटी का खेल है, मैं मानता हूँ। ये बात बहुत होता है, मुझे तो बहुत होता था, आज भी कभी कभार हो जाता हूँ, तो मैच्योरिटी बोल रहा हूँ, बट हाँ हो जाता है, अभी भी होता है। और क्या हाल? बढ़िया सर। सवाल कुछ बचेंगे? नहीं अब तो कुछ नहीं बचा। सारे हुए? हाँ सारे सर, इतने जल्दी आपने जवाब दे दिए हैं। अच्छा हाँ, और कुछ पूछने के बाद क्या? अब बाद में पूछेंगे। मुझे क्या लग रहा है कि एंडी निकलेगा नहीं सर दिल की बहुत है, आपने कैमरे पे ऐसा बोल दिया गाइस। देखो नहीं निकलेगा, लड़की बढ़िया यार, देख लड़की तो है बढ़िया वैसे। पर यार मुझे एक बात बता, जब हम एंडी की बात कर रहे होते हैं, मुझे बता कि अगर ये सारे सजेशन कल काम नहीं करे फिर क्या? फिर मैं वापस पूछूंगी आपसे। नहीं ये तो पूछ लिया, बट फिर क्या? मतलब सोच यार, 12th में था, 12th में हमारे अकॉर्डिंग नहीं चला, तो फिर तूने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं। और मतलब एनडी के लिए नहीं उखड़ा फिर ऐसे मत करो। मैं यार देख यार, ऐसा यार सबके साथ होता है यार, ऐसा थोड़ा है कि खाली इसी के साथ हो रहा है यार, इनके साथ भी तो हो सकता है यार, दुख तो किसी को भी होता है ना। एक बात तो ये बात समझो, मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ, अगर तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म भगवान है तो गलत है। मैं बताता हूँ सिंपल, फॉर एग्जाम्पल एक बात है, एक लड़का है वो तेरी रोज फोटो देख के ना सोचता रहता है हाय 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 हाय, ठीक है, वो देख के सोच रहा है,
और बड़ा डेस्परेट सा तुझे महसूस हो रहा है वो कि यार बड़ा डेस्परेट लौंडा है, कभी कुछ करेगा, नस काटने की बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके लिए तू भगवान से कम नहीं है, परी से कम नहीं है, तो क्यों नहीं हाँ कर रही उसके लिए? करना हाँ, बोलना हाँ करना। भाई लड़का कितना प्यार करता तुझे, पर तुझे वो लड़का पसंद है तो तू उसी को तो हाँ करेगी, क्यों नहीं कर रही? हाँ मुझे बता क्या गलती, तो उस लड़की क्या गलती हमारा है? सॉरी ऐसा कोई लड़का नहीं है, ऐसा कोई लड़का नहीं है। हाँ। बट कहने का सेंस ये कि जो पसंद नहीं है वो नहीं है पसंद। हाँ नहीं है वो। क्लियर है? अब क्या होता है, तुमने यूनिफॉर्म को बना दिया भगवान। अब एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल एक्स लड़का है, उसने कभी आर्मी का बनने का सोचा ही नहीं, और उसका आर्मी का एग्जाम निकल जाए तो तुम क्या उखाड़ लोगी? दुख होगा, पर दुख होगा कि उसने तो सोचा भी नहीं और मैंने सोचा, मेरा तब भी नहीं हुआ। वही लड़का ये सोच रहा है, मैंने हमेशा उसे चाहा, मैंने किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं, मुझे तो वो मिली नहीं। वो लड़का जो 10 लड़कियों के साथ मुंह मारता वो पसंद आ गया उसे। मतलब डोंट माइंड, ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है ना? तो मैं बुरा मान जाएगा, ऐसे मत बोलो। पापा वीडियो देख लेंगे पागल। हे भगवान पापा अंकल जी ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहे हो, ठीक है ना? डोंट माइंड, बस समझाना चाह रहा हूँ मैं उसे फ्रेंडली वे में। क्या समझा रहे थे हम? वो तो भूल गया। लड़का, हाँ लड़का नहीं, लड़का तो समझा रहे थे, पर आगे क्या समझा रहे थे? क्या समझा? डेस्परेट। हाँ डेस्परेट, हाँ। तो वो लड़का देखो कितना मतलब शिद्दत से तुम्हें प्यार करा, तुमने नहीं किया, पर एक्चुअली में तुम्हारी आईज में उस जो लड़का जो दूसरा वाला है उसने क्वालिफाई कर लिया, टिक 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 हो गया। तो मतलब क्या है कि किसी भी चीज के लिए बस आप क्वालिफाई के टिक 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 मार्क कर लो, आपका हो गया। आपने उसे प्यार किया है ना, किया, क्या फर्क पड़ता है? अब हमने कई ऐसे लोग देते हैं जिन्होंने पहले आईआईटी निकाली फिर एमबीए करा, जबकि ना 3 इडियट मूवी में देखा था कि आईआईटी करके फिर एमबीए क्यों कर रहा है? पर वो तो करवा रहा है, उसने बस चेकलिस्ट टिक करी कि हाँ आईआईटी के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, उसे डन हो गया। एमबीए के लिए चाहिए, आईएम के लिए चाहिए, टिक करा, हो गया। तो मतलब कोई भी गोल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपके इमोशन जुड़े हुए हों। इमोशन अगर आपने जोड़ लिए तो जब आपने हल्का सा भी उसकी तरफ कदम गलत सा आपने पुट किया तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ खो दिया। अब एक बात बता, लड़कियों के साथ है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लड़का बिल्कुल भाव नहीं दे रहा वो ज्यादा पसंद आ रहा है? ईमानदारी से पता है सर, कंपटीशन लगता है कि हाँ कुछ है, ठीक है ना, कुछ तो है। वो अपने स्वैग में चल रहा है, जब उसे बात करनी है वो बात कर रहा है, नहीं करनी वो नहीं कर रहा है, ठीक है, लगता है वो। तो भाई वो इंसान बस क्वालिफाई कर रहा है अपने आप को, मैं क्वालिफाई में हूं, तुझे रखना है रख, नहीं रखना ध्यान दे। सेम बात मैं बोलता हूं, तुम्हारे मन में सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि आज का जो शेड्यूल है बस वो पूरा करना है, यूनिफॉर्म मिले या ना मिले भाड़ में जाए। बस सोचो अगर तुम रोज की पढ़ाई रोज में हो गई, जो तुम्हारे टारगेट थे आज के आज में हो गए, चाहे तुमने टाइम टेबल फॉलो करके बनाए, फॉलो करके किया, नहीं करके किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट रोज का ऐड हो रहा है तो जिस दिन एग्जाम हो उस दिन कैसे नहीं होगा? जैसे ही मान लो तुम्हारा दिन खराब होता है, फॉर एग्जांपल यार आज ना मैं बहुत थका हूं, जैसे अभी हम खाना खा के आए, मुझे नींद आ रही है, होता है यार, मैं सो गया अभी, ठीक है, मैं सो के उठा, पर फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं काम खत्म कर लूंगा, फिर मैं सोऊंगा। फिर मान लो फिर भी मुझे 12-1 बजे कुछ काम आ गया, घर में इमरजेंसी आ गई, छूट गया, फिर मैं दिल पे ले रहा हूँ आज का दिन भी बर्बाद हो गया, कल का भी दिन बर्बाद हो गया, कैसे निकलेगा ऐसे? मैंने क्या सोचा, बर्बाद हो गया, ये काम पड़ा, इसको खत्म करो फटाफट। सिंपल है ना यार, काम खत्म करने पे फोकस करो ना, बस इतना ध्यान रखो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। अगर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो तुम गोल अचीव नहीं कर पाओगे। मान लो एक बार संडे को एग्जाम है, भाई किसी भी तरह एक हफ्ते में पढ़ना है, कैसे ही पढ़ ले भाई, तू जग के पढ़, रो के पढ़, सुबह उठ के पढ़, कोचिंग के आने के बाद पढ़, कोचिंग से पहले पढ़, वो तेरे ऊपर है, कोचिंग के अंदर बैठ के पढ़, वो है उसे फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ मैं कर रही हूँ, हाँ हम लोग तो बातें करते रहते हैं, हाँ बातें वो कर रही है अपना, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, उसे करने से मतलब है ना यार। यूनिफॉर्म है, अच्छी बात है यार, मिलेगी अच्छे लोगों की में, बट पहले यार ये तो खत्म हो तब तो होगा। तो आपका सिर्फ काम होना चाहिए, यूनिफॉर्म को तो भूल जाओ, मिलेगी नहीं मिलेगी भूल जाओ। अब ये एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल काम है, इस बात को भूल जाओ। यकीन रखो कि मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, जो बंदा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, पढ़ाई रोज कर रहा है, उसका कैसे रिटर्न नहीं क्वालिफाई होगा? मैं पहली बात खाली रिटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, बता दो तुम्हें हो जाएगा फिर तो। अभी बात है, एक जिम्नास्ट है, उसको योगा कितना मुश्किल लगेगा? क्योंकि जिम में तो बॉडी स्टिफ हो जाती है। अबे जिम्नास्ट, अच्छा सॉरी, जिम्नास्टिक वाला, अच्छा समझ गए, हाँ उसको ज्यादा नहीं लगेगा। पर उसने तो योगा कभी ड्रीम भी नहीं किया था, वो तेरे को कंपटीशन दे रही है। अब बता तू सही है कि वो गलत है? तू तो योगा बहुत पसंद करती है, अब बता कौन डिजर्व करता है जीतना? जो मेहनत करेगा। एग्जैक्टली, जिसने काम करा होगा यार, उसकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है तो जीत गई वो, कहानी खत्म।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने सोचा था कि नहीं सोचा था, दैट्स इट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैंने कभी नहीं सोचा था यूट्यूब चैनल होगा 3 लाख सब्सक्राइबर, घंटा नहीं सोचा, पर बन गए, अच्छा लग रहा। अब बढ़िया है, मस्त लगा। ये सिंह और बताओ। बस बढ़िया सर, आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं। हाँ। और भगवान की कृपा से ये मिठाई खिलाएंगे हमें। हाँ। इनको मैंने खूब ब्लैकमेल किया, आपको पता नहीं होगा। खूब ब्लैकमेल, रोज ब्लैकमेल करता हूँ, रोज 2-3 सुना देता हूँ ऐसे, और 2-3 तो अपने मन से बना के बोल देता हूँ मैं, पता है ऐसा कहा, ऐसा कहा के तेरे पापा, तो मैं ऐसे ब्लैकमेल करता हूँ खूब। हाँ। रोज करता हूँ, रोज किसी न किसी तरह से, मजा आता है एकदम। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। भाई ठंडे हाथ। चलो ठीक है, बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों